बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम पाइवोट टेबल को मुलाहिज़ा करने वाले हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक फ़र्ज़ी डाटा है, एक हमने गूगल से उठाया हुआ डाटा है। डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें एक ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सेलर का नेम है, बेचने वाले अलग अलग जो सेलर हैं उनके नेम है, कैटेगरी है कि वो सामान किस कैटेगरी में आता है। तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर एंड डेकोर है, ग्रोसरी है, फ्रूट क्या है ये, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद यहाँ पे है इनकी पिन कोड, उसके बाद है रीजन, ये वेस्ट है, नॉर्थ है ना, और इसमें साउथ भी है और ईस्ट भी है। उसके बाद इधर है आइटम, उसके बाद आइटम की प्राइस है, यूनिट सोल्ड है, इस पे टैक्स कितना लगेगा, यहाँ पे टैक्स है, ये 5% टैक्स सब पे हमने लगाया है, तो इसके हिसाब से टैक्स यहाँ से मल्टीपल होकर यहाँ पे आपको दिखाएगा। और उसके बाद है रेवेन्यू कि इस पे मुकम्मल कारकर्दगी, मुकम्मल आमदनी कितनी हुई है, तो यहाँ पे टोटल। अब ये जो डाटा है इसको हम चाहते हैं करना समराइज, इसको हम मैनेज करना चाहते हैं, मुख्तसर में हम इसको देखना चाहते हैं। हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है इतने बड़े डाटा में किसी चीज़ को तलाश करना, किसी चीज़ को समराइज करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे हम इनमें से किसी पर्टिकुलर बंदे का काम देखना चाहते हैं या सेलर का काम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये है RK फर्नीचर, हम चाहते हैं कि इसका हम टोटल सेल देख लें, इसका यूनिट सेल देखें हम, और किस किस सिमत में है ना, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, कहाँ पर इसका सेल ज़्यादा हुआ हम ये देखना चाहते हैं, और किस कैटेगरी में हुआ ये देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट हो सकता है पाइवोट टेबल के ज़रिए से। कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे क्लिक करना है और आपको चले जाना है इंसर्ट में। यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में, ये ऊपर इंसर्ट, यहाँ से मैंने इंसर्ट को क्लिक किया और ये रहा साइट में पाइवोट टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पर। ठीक, हम इस पाइवोट टेबल को क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो इसने क्या किया, रेंज सेलेक्ट कर लिया खुद ब खुद, सारे डाटा की रेंज क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अगर खुदा न खास्ता रेंज सेलेक्ट होने से रह जाए तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको हटा दें। मिसाल के तौर पर इसको मैंने हटा दिया, हट जा भाई, ये हट गई। और अब आपके माउस से यहाँ पे आ गए आप, शुरू में यहाँ पे आपने कर्सर रखा और आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो, ये पूरा डाटा सिलेक्ट होगा यहाँ तक। ये देखो आपको सिलेक्ट हुआ नजर आएगा ऐसे, ये हमने डाटा को सिलेक्ट किया। वैसे तो वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर किसी वजह से सेलेक्ट ना हो सके तो आप मैनुअली भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आपको ये जो काम है यानी पाइवोट टेबल वाला काम, तो पाइवोट टेबल आपको इसी वर्कशीट में चाहिए है ना यहाँ पर, या फिर आपको नई वर्कशीट बनाना है। अगर हम ये न्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो एक नई वर्कशीट बनेगी, नीचे वाले पे करते हैं तो इसी शीट में जो डाटा नाम से हमारा, इसी शीट में वो हमको सेल देना पड़ेगा, यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा और वहाँ पे वो चीज़ सेट हो जाएगी है ना पाइवोट टेबल। तो मैं न्यू वर्कशीट लेता हूँ ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ पहले से चेक लगा हुआ है न्यू वर्कशीट पर, तो हम इसको ओके कर रहे हैं। ओके करते ही आप चले जाएंगे एक न्यू वर्कशीट पर, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नई शीट बन के सामने आ गई। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की है। सबसे पहले तो देखें इस तरफ का जो इलाका है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपका रिजल्ट, आपकी रिपोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं है ना, समराइज जिसको करना चाह रहे हैं, और उसको मैनेज करने के ऑप्शन आपको इस तरफ मिलते हैं। यहाँ से आप इस रिजल्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है पाइवोट टेबल फील्ड, ठीक, ये नाम है। फील्ड किसे कहते हैं, ये फील्ड है सारी है ना, ये एक फील्ड है अलग, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। तो जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उनको हम फील्ड कहते हैं। तो ये उसका चार्ट है। अगर ये जो चार्ट है, ये जो विंडो है जिसे हम पाइवोट टेबल फील्ड कहते हैं, अगर किसी वजह से ये यहाँ से छुप जाए है ना, ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसको छुपाता हूँ, तो अब अगर दोबारा वापस लाना है तो सिंपल आप इस पाइवोट टेबल वाले
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ पर एनालाइज और डिजाइन। तो आपको जाना है एनालाइज में। यहाँ पे एनालाइज में जाने के बाद इस तरफ आपको नजर आएगा यहाँ शो, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे फील्ड लिस्ट, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन दोबारा आपके सामने जाहिर हो जाएंगे कुछ इस किस्म से, ठीक। उसके बाद ये जो फील्ड है आप इनको यहां से ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो तो यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब समझें कि जो नीचे चार चीजें आपको नजर आ रही हैं, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू, इन चारों के अलग अलग काम है ना। रो आपको पता है कि ये हमारे रो होते हैं। अगर कोई चीज आपको रो वाइज चाहिए तो आप उसको रो में अंजाम देंगे, रो में उसका काम करेंगे। कोई चीज कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसी नजर आएगी। हम दोनों को आजमाते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि यहाँ से जो सेलर है वो हमको रो वाइज नजर आए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हमने सेलर पे क्लिक किया और उसको ड्रैग करते हुए हम लेके आ रहे हैं नीचे। रोज में आके हमने उस सेलर नेम वाले फील्ड को यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे ही हमने उसको यहाँ छोड़ा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरफ में ये हो गए यहाँ पे इंसर्ट सेलर के नेम, ठीक। हमको क्या पता चला कि हमारा जितना भी डाटा था उसमें से ये तमाम के तमाम सेलर कुल मिला के इतने हैं। फैशन स्टोर है, और क्या ये जी ट्रेडर्स है, आर के फर्नीचर है, वैल्यू स्टोर है, ये हैं कुल मिला के हमारे सेलर। तो इसने उसको समराइज किया, एक जगह उसने जमा करके लाके आपको दे दिया। यही काम अगर हम सेलर नेम यहां से उठा के हम रखें कॉलम में तो क्या होगा, अब रो के बजाय ये चीज फैल जाएगी कॉलम में, कुछ इस किस्म से। देखो ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, इस तरीके से। अब ये आगे जो पहले ऐसा काम था वो ऐसे हो गया। कॉलम और रो का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको वापस लेता हूं रो में, ठीक। और अब हम कॉलम में क्या रखते हैं, कैटेगरी रखते हैं। यहां से हमने कैटेगरी को उठाया और मैं डालता हूं उसको कॉलम में, ठीक। तो देखो अब वो कैटेगरी हमारी कॉलम में फैल जाएगी कुछ इस किस्म से, जैसे यहाँ पे फैशन एंड क्लोथिंग, फर्नीचर एंड डेकोर, ग्रोसरी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट एंड फिटनेस, और ये आएगा उनका ग्रैंड टोटल। अभी यहाँ पे कोई अदद आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमने उसको यहाँ पे रखा ही नहीं। अभी तो हम सिर्फ कॉलम और रोज वगैरह को समझ रहे हैं। तो देखो ये कॉलम में रखने से इस तरफ चला गया। अगर मैं कॉलम के बजाय इसको रखूं इसके नीचे तो ये उसी के मातहत आ जाएगा नीचे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने इसको रखा तो अब देखो क्या हुआ, ये कैटेगरी आ गई सेलर के नीचे। ये रहेगा सेलर, उसकी कैटेगरी, सेलर, कैटेगरी, सेलर, कैटेगरी, कुछ इस किस्म से। तो मैं कैटेगरी को तो यहाँ पे अभी रहने देता हूं और अब हम लेके आएंगे यहाँ पे वैल्यूज पे कुछ चीजें। याद रखें वैल्यूज के खाने में आप उन्हीं चीजों को लाएं जिनका आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे उसे, जो हमारे अदद होंगे हम उसी को यहाँ पे लेके आएंगे। अब अदद से मुतालिक चीजें हमारी हैं प्राइस है और यूनिट सोल्ड है, ठीक। तो मैं प्राइस को यहां से उठा के रखता हूं यहां लाकर, तो ये आ गया हमारे सामने इसका रिजल्ट कि फैशन स्टोर, इसका जो कैटेगरी था ये फैशन एंड क्लोथिंग, तो इसमें इसका ये सेल रहा और ये उसका ग्रैंड टोटल। जी ट्रेडर्स इसका ये था और ये उसका ग्रैंड टोटल। इसी तरीके से ये नीचे वाले के 2 मरतबा सेल हुए और ये उसका रहा ग्रैंड टोटल, और नीचे तमाम का ग्रैंड टोटल आपको नजर आएगा कुछ इस किस्म से। इससे ये हमको समझ में आया कि हम वैल्यूज में इस खाने में उन्हीं चीजों को रखेंगे जो हमें कैलकुलेशन जिससे हमको चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ से इसको मैंने रिमूव किया और यहाँ पे मैं लाके रखता हूँ यूनिट सोल्ड को, कि कितना यूनिट हमारा फरोख्त हुआ है। इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और मैं कर रहा हूँ ड्रॉप। तो अब हमको पता चल गया यूनिट का, है ना। फिर आप यहाँ से और आजमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से रीजन को उठाता हूँ और रीजन को लाके रखता हूँ मैं सेलर के नीचे। तो अब जो सेलर है वो हमारे रीजन वाइज हमें तकसीम होते हुए नजर आएंगे कुछ इस किस्म के, कि देखो इस सेलर ने इन इलाकों में इस किस्म का सेल किया। ईस्ट में ये रहा, नॉर्थ में ये रहा, वेस्ट में ये रहा, ठीक।
तो ये इलाके वाइज हमें सेल नजर आ रही है यहाँ पर। अगर इसी को उठा के, रीजन को उठा के आप रख देंगे कॉलम के नीचे, कॉलम वाले खाने में, तो अब ये हमें जो इलाके हैं नॉर्थ वेस्ट वगैरह, ये हमें अब कैटेगरी के अंदर नजर आएंगे कुछ इस किस्म के। ये देखो फैशन और क्लोथिंग, ईस्ट में ये रहा, नॉर्थ में ये रहा और वेस्ट में ये रहा, ठीक। साउथ में कुछ नहीं है। इसी तरीके से यहां पर और ये रहा उसका ग्रैंड टोटल, ठीक। इसी तरीके से फर्नीचर और डेकोर में ये चीजें हैं और आगे उनका ग्रैंड टोटल होगा यहां पर जी। ये रहा उनका ग्रैंड टोटल। तो कुछ इस किस्म से हम काम करते हैं पाइवट टेबल में। अब मैं रीजन को यहां से रिमूव करता हूं ताकि हमारा डाटा थोड़ा मुख्तसर हो जाए जी। अब उसके अलावा मैं यहां से तारीख उठाता हूं, है ना, ऑर्डर डेट, यहां लाके रखता हूं मैं इसको फिल्टर में। तो अब देखो क्या होगा, यहां अभी ऊपर इस वक्त तो कुछ नहीं है, जैसे ही इसको मैंने फिल्टर में रखा तो यहां पे आपको ऑर्डर डेट नजर आ रहा होगा इस तरफ ऊपर में। ये अब फिल्टर कर सकते हैं आप इसको तारीख के हिसाब से डाटा। मिसाल के तौर पे यहां हम चले गए और हमने यहां से कोई तारीख चुन ली 1/1/2020, ओके, तो आपको सिर्फ वही डाटा नजर आएगा जो उस तारीख का होगा। तो यहां से हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहां से मैं ऑर्डर डेट को हटाता हूं और यहां पे मैं फिल्टर में डाल देता हूं, मिसाल के तौर पे कैटेगरी डाल देता हूं। तो यहां से मैंने कैटेगरी को उठा के और यहां रख दिया, ठीक। तो अब देखो ये कैटेगरी के हिसाब से हमको नजर आएगा कुछ इस किस्म से। मैं करता हूं फैशन एंड क्लोथिंग, ओके, तो सिर्फ उसी की चीजें हमको नजर आएगी। फिर यहां से मैं करता हूं फिर जाके स्पोर्ट एंड फिटनेस, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें हमको नजर आएगी। तो फिल्टर से आप उन चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। अलबत्ता वीडियो में आपको उन्हीं चीजों को डालना है, उन्हीं फील्ड को इंसर्ट करना है जो कैलकुलेशन से मुताल्लिक होगी। रो में आप उन चीजों को डाल सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं रो वाइज। कॉलम में आप उन चीजों को रखेंगे जो आप कॉलम वाइज देखना चाहते हैं। उसके अलावा अब मैं यहां से फिल्टर को ऑल करके थोड़ा जी, अगर मैं इसको और अच्छा देखना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि बड़ा अदद ऊपर आए, छोटा अदद नीचे आए। अगर हम चाहते हैं कि इसकी सॉर्टिंग हो जाए, है ना, बड़ा अदद ऊपर आ जाए, छोटा अदद नीचे, राइट क्लिक करके आप इसका सॉर्टिंग भी कर सकते हैं यहां से, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा अदद होगा वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा, छोटे वाला अदद नीचे आ जाएगा, ऐसे। अगर आप इसी अदद को परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि किस वाले सेलर का कितना परसेंट फरोख्त हुआ है, तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और ये शो वैल्यू एज, यहाँ आके आप इसको परसेंटेज के हिसाब से ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल, आप इसके हिसाब से आप इसको, मिसाल के तौर पे ग्रैंड टोटल हम करते हैं तो देखो ये आपको परसेंटेज के हिसाब से नजर आएगा आपका पूरा डाटा कि इस वाले स्टोर ये जो सेलर है इसका सेल हुआ है कुल 37.13%, इस वाले का 24% तकरीबन, इस वाले का 20%, इस वाले का 17%। तो आप परसेंटेज वाइज भी अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। फिल्टर आप एक और तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ से मैं पहले इसको डाटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, शो वैल्यू एज, यहाँ से मैं नो कैलकुलेशन, तो ये हमारे अदद फिर से आ गए वापस। स्लाइसर लगाने का एक और तरीका ये है कि आप आ जाएं यहाँ पर और यहाँ पे आके आप राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा नीचे ऐड एज स्लाइसर, इस पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी। अब ये भी है हमारा एक बहुत बेहतरीन किस्म का फिल्टर, जिस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वही चीज नजर आएगी। मिसाल के तौर पे फैशन एंड क्लोथिंग, तो देखो ये खुद ब खुद यहाँ पे आपको फिल्टर होता हुआ नजर आएगा। जो काम यहाँ से हो सकता है वो काम आप यहाँ से भी होगा, कुछ ऐसे। ठीक, मैं डाटा थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, यहां से इसको मैंने डिलीट किया। ठीक, और डाटा को हम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे हम, अब हम लगाते हैं यहां पे एक स्लाइसर, यहां पे आ गए हम, राइट क्लिक ऐड एज स्लाइसर। अब हम ये इस किस्म से क्या कहते हैं उसको, रीजन वाइज हमने एक स्लाइसर लगाया। हम चाहते हैं नॉर्थ का देखना, नॉर्थ पे हमने क्लिक किया तो नॉर्थ वाला डाटा हमारे सामने आ गया। साउथ का कुछ इस किस्म से आ गया, साउथ वाला डाटा। हम चाहते हैं वेस्ट का, ये वेस्ट का रहा। आप कोई और स्लाइसर लगाना चाहते हैं, इसको मैंने डिलीट किया यहां से। आप चले गए यहां पर और आप आइटम का स्लाइसर, तो आप आइटम पे
राइट क्लिक कीजिए, ऐड एज स्लाइसर। यहाँ पे आप जिस आइटम का डाटा देखना चाहते हैं, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो अब मैं राइस 1 kg, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो राइस 1 kg मुझे सारी चीजें नजर आ गई, ग्रोसरी में है और इसका ये यूनिट सोल्ड है। अगर आप प्राइस भी देखना चाहते हैं तो आप प्राइस को भी यहाँ पे प्राइस को आप रखें वैल्यू में ले जाकर, प्राइस ये यहाँ से उठाएं आप और इसको यहाँ ले जाके वैल्यूज में छोड़ दें, तो ये आपको प्राइस भी नजर आ जाएगा इसका। ठीक, अच्छा ये आगे पीछे हो गए, तो हम सोल्ड वाले को इस तरफ लेते हैं और प्राइस वाले को पहले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम, ऊपर नीचे कर लेते हैं इसको। तो अब सोल्ड वाला इधर चला गया, प्राइस वाला इस तरफ आ गया। फिर यहां से आप जिसको भी मुंतखब करेंगे वो आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये है शर्ट, तो देखो ये हमको पता लग गया कि इसका प्राइस क्या है और इसका ये सोल्ड कितने हुए हैं कुल मिला के। तो इस तरीके से ये हमारा पाइवट टेबल काम करता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी डाटा को उर्दू के हवाले से कि हम इसका काम कैसे ले सकते हैं एक उर्दू में। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुतुब खाना हो या हमारी कोई दुकान हो और हम उर्दू के हवाले से काम करना चाहते हो, तो इसी पाइवट टेबल को हम किस तरीके से काम करेंगे हम उर्दू के अंदर, तो इंशाल्लाह हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।